हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमारा संविधान का सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोगों ने पार्ट 6 यानी कि भाग 6 शुरू कर दिया था। उसमें हम लोगों ने गवर्नर पढ़ लिया था, विधानसभा विधान परिषद कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर। देखो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो वास्तविक प्रधान होता है ना, वो चीफ मिनिस्टर होता है, और नाम मात्र का कौन होता है? राज्यपाल। उसी तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र के, और जो एक्चुअल में जो वास्तविक प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ओके, इनकी नियुक्ति, इनका शपथ, इनकी शक्तियां, ये सब आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आपको पता है कि राज्य में जैसे केंद्र में पार्लियामेंट है, उसमें सदन है, कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरीके से राज्यों में विधानमंडल होता है, उसमें सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है। कहाँ कहाँ पे है विधान परिषद? विधान परिषद है सिर्फ 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। ठीक है। 169 अनुच्छेद कौन सा है? 169 विधानसभा के लिए है। 170 5 साल का टेन्योर होता है विधानसभा का। सरकार बनाने के लिए बहुमत इसी में चाहिए होता है। ओके, इतनी बात समझ में आई? विधानसभा में जिस तरीके से, क्योंकि ये आपको पता है जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है, जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा है, जनता का सदन है, निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, और बहुमत उसी में चाहिए होता है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, उच्च सदन है, विशेषज्ञों का सदन है। उसी तरीके से विधान परिषद का हाल है, उच्च सदन है, विशेषज्ञों का सदन है और स्थायी सदन है, मतलब कि ये भंग नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है विधान परिषद का। उसी तरीके से राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। विधानसभा का 5 इयर्स होता है, लोकसभा का 5 इयर्स होता है। विधानसभा भंग हो सकती है, लोकसभा भंग हो सकती है, यानी कि अस्थायी है। हर 5 साल बाद इसका दोबारा से चुनाव होता है। 5 साल पहले भी हो सकता है अगर अविश्वास प्रस्ताव या फिर सरकार गिर जाती है, या मतलब कि मुख्यमंत्री की डेथ हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि प्रधान वही होता है, अगर वही नहीं रहा तो फिर अपने आप विघटित हो जाती है, दोबारा से चुनाव करवाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है? ओके। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, लिखा हुआ है। 50% +1, 50% +1 बहुमत प्राप्त नेता को, सबसे वरिष्ठतम नेता को राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। ये बात दिमाग में बैठाइए। उनको शपथ दिलवाते हैं। कार्यकाल 5 साल का होता है। त्याग पत्र भी वो राज्यपाल को देते हैं। ये लिखा हुआ है गवर्नर। ओके, 50% +1 बहुमत वाले दल, यानी सबसे वरिष्ठतम जो नेता होगा बहुमत प्राप्त दल का, उसको क्या करेंगे? चीफ मिनिस्टर नियुक्त करेंगे, गवर्नर जी। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई। अगर किसी को बहुमत ही नहीं मिला, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ना तो विधानसभा, ना ही विधान परिषद का भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि विधानसभा का ही हो। विधानसभा में ना मिला, ना विधान परिषद में, तो ऐसे में क्या होगा? राज्यपाल महोदय उनसे बोलेंगे कि विदिन 6 इयर्स आपको 6 मंथ, विदिन 6 मंथ यानी 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता लेनी है, अदरवाइज वो अपने पद से हट जाते हैं चीफ मिनिस्टर महोदय जी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 163 अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्य का मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री, वैसे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये रहे सीएम, एक्सक्यूज मी, फिर इसमें आते हैं कैबिनेट, फिर उसके बाद आते हैं राज्य, फिर आते हैं उसके बाद उप मंत्री, और उसके बाद ये टोटल कहलाता है आपका मंत्री परिषद। ओके, और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? सीएम होता है। सीएम की डेथ हो जाए या किसी भी कारण वो नहीं रहते, या वो पद त्याग कर दे, तो ये अपने आप ही भंग हो जाती है और दोबारा से चुनाव करवाए जाते हैं। इसको एक और तरीका है कि चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि गवर्नर से बोल देते हैं कि आप इसको क्या करिए, भंग कर दीजिए, विघटित कर दीजिए, तो भी वो कर देते हैं इनकी सलाह पर। अब देखिए, इसमें जो ये मंत्री लोग हैं, जैसे मैंने बोला कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, राज्य स्तर के मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, इन सब की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही करेंगे। बट वो सलाह लेंगे किससे? जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति सलाह लेते हैं। किससे सलाह लेते हैं? मंत्रिपरिषद।
मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। उसी तरीके से राज्यों में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, और ना केवल नियुक्ति करते हैं बल्कि उन्हीं की सलाह पर, सीएम की सलाह पर वो जो अन्य मंत्री होते हैं उनको उनके विभाग भी सौंपते हैं। ओके, ठीक है। मंत्रिपरिषद का आकार, अब देखिए 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91 संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, और उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि मुख्यमंत्री समेत मुख्यमंत्री को अगर ले लिया जाए तो मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम की अगर बात करें तो वो 12 होना चाहिए। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। अब कुछ चीजें और समझिए। इससे पहले मैं राज्यपाल वाले में बताई हूं, बट यहाँ भी बताना मेरा कर्तव्य है, ठीक है। 2 यूनियन मतलब कि 2 यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पे सीएम की व्यवस्था है। आपको अच्छे तरीके से पता है, जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था तो उसमें बोला था कि 2 यूटीज से, यानी कि यूनियन टेरिटरी से जो विधानसभा है वहां से इनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विधानसभा से लोग आते हैं। तो जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य जाते हैं या नहीं जाते हैं विधानसभा सदस्य, है ना, उनके इलेक्शन में। तो सीएम की व्यवस्था की गई है। अब एक चीज और याद रखिए, सीएम की व्यवस्था, सीएम की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है, जो ये यूटीज हैं, संघ केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उन्हें शपथ उपराज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ पे कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे सीएम की व्यवस्था नहीं है। वहां पे सीएम की जगह, जैसे दादर नागर हवेली ले लीजिए, लक्षद्वीप ले लीजिए, वहां पे प्रशासक कहा जाता है। और कुछ जगह जैसे चंडीगढ़, वहां पे मुख्य आयुक्त हैं, है ना। तो ये सब चीजें जाननी चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में, है ना। ओके, हटाने की विधि अगर हम बताएं तो वो त्यागपत्र अगर देते हैं तो जानते हो मंत्रिपरिषद खत्म, है ना। बहुमत को त्यागपत्र कब देंगे? या फिर बहुमत खो दे। यदि बहुमत दल द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाए कि सीएम को पद से हटा दिया जाए तो इनको पद से हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, ये कहते हैं कि मैं पद से हटूंगा ही नहीं, इनका मन ही नहीं है ना। कौन चाहता है कि मुख्यमंत्री पद से हटे? तो ऐसे में गवर्नर, राज्यपाल महोदय इन्हें पद से हटाते हैं। इट मीन्स कि ये उनके प्रसाद पर्यंत पद पर हैं, ठीक है। ये भी एक बात हो गई। चलिए, वेतन की अगर बात करें तो राज्य का विधानमंडल, संबंधित जिस राज्य में है वो संबंधित राज्य का विधानमंडल प्रस्ताव लाकर अपने मंत्रियों का वेतन भत्ता निर्धारित करता है। ओके, शक्तियां और कार्य की अगर बात करें, 167 आर्टिकल 167, मुख्यमंत्री अपने प्रशासनिक कर्तव्यों को पूर्ण कर, जो भी उनके प्रशासनिक कर्तव्य है उनको पूरा करते हैं। और आपको पता है कि किसको बताएंगे कि उन्होंने ऐसा कर लिया है, उनके कर्तव्यों का जो भी काम वो करते हैं तो वो राज्यपाल को फिर सौंपते हैं। राज्यपाल को वो जरूर बताएंगे, सूचित करेंगे, है ना। जिस तरीके से प्रधानमंत्री किसको बताते हैं? राष्ट्रपति को। राज्यपाल को प्रशासन तथा विधायन संबंधी प्रस्तावों की जानकारी देते हैं, ठीक है। राज्यपाल को वो प्रशासन से और विधायन संबंधी प्रस्तावों की सारी जानकारियां कौन देता है? मुख्यमंत्री देते हैं। सभी कार्यों को वो सूचित करेंगे, ठीक है। राज्य के असैनिक पदाधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश सीएम के यानी मुख्यमंत्री के आदेश पर ही जारी किए जाते हैं। ये हो गया। तो शक्तियां और कार्य इतना देख लिया, आगे बढ़िए। देखिए आगे देखिए, मंत्रिपरिषद इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? सीएम करते हैं, है ना, मुख्यमंत्री करते हैं। पूर्ण नियंत्रण किसका होता है? मुख्यमंत्री का ही होता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर मुख्यमंत्री की डेथ हो जाती है या त्यागपत्र दे देते हैं तो ये अपने आप ही भंग हो जाता है और 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव करवाया जाता है। मंत्रियों को उनके विभाग सौंपना कौन सौंप रहा है? सौंपेंगे तो राज्यपाल, लेकिन ये उनको बताएंगे, सिफारिश करेंगे, उनको बोलेंगे कि इनको ये विभाग दिया जाए, इनको ये विभाग दिया जाए। तो ये काम तो राज्यपाल करेंगे, लेकिन बताता कौन है?
सीएम बताते हैं। मंत्रियों के पद त्याग, अब ये बोलते हैं कि राज्यपाल को बताते हैं कि इस मंत्री को पद से हटा दो, इस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए, तो राज्यपाल के द्वारा ये सब काम किए जाते हैं। लेकिन बोलता कौन है, बताता कौन है राज्यपाल को? सीएम महोदय। ठीक है, इन्हीं मंत्रियों के माध्यम से, ये जो अन्य मंत्री होते हैं ना, इन्हीं के माध्यम से ही विकासात्मक कार्य होते हैं। ठीक है, तो विकासात्मक कार्य करवाने का जो दायित्व है वो किसका है, किसके नेतृत्व में होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये होता है, ऑब्वियसली हम सीएम पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होता है। अन्य की बात करते हैं, राज्य योजना बोर्ड। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री हैं। संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। कार्यकाल, यहाँ पे इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 ईयर का होता है। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 263 की अगर हम बात करें, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद की अगर बात करें तो आपने सुना होगा एक राज्य मन्नार कमेटी। राज्य मन्नार कमेटी के सिफारिश पर ही लाया गया था 1990 में, जून 1990 में, और इसकी बैठक भी सेम ईयर हुई थी। मुझे डेट तो नहीं पता, लेकिन ईयर सेम था, 1990 में ही हुई थी। प्रधानमंत्री और 6 इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, और संघ राज्य क्षेत्र जो है वहां के सीएम होते हैं। और जहां पे सीएम नहीं होंगे वहां से कौन आएगा? तो आपको बताया मैंने, प्रशासक, जैसे दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप हो गया। ओके, तो ये लोग इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें, 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था, तो इसके भी सदस्य होते हैं। तो अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके सदस्य भी आपके सीएम होते हैं। अनुच्छेद 263 में ये अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपात के दौरान राजनीतिक स्तर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रही हूं, आप लोग को अच्छी तरीके से पता है, जब आपात लगता है तो ऐसे में क्या होता है कि शक्तियां किसके पास चली जाती है? केंद्र सरकार के पास, है ना? ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए, आपात के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है कौन? सीएम। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? सीएम। सेवाओं आदि का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सीएम। राज्य का प्रमुख होने के नाते जनता से मिलता है, बिल्कुल जनता से मिलेगा, और उनकी समस्याओं के बारे में पूछेगा, जानेगा। ओके, तो समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी प्राप्त करते हैं मुख्यमंत्री महोदय। सबसे लंबे समय तक कौन रहा है अभी तक सीएम? पवन चामलिंग। कहाँ के सीएम है ये? सिक्किम के। सिक्किम कहाँ पे है? अगर मैं रफली ऐसे बता दूं, ये रहा आपका सिक्किम, है ना? और सिक्किम भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी यहीं पर है, कंचनजंगा। और ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा। ज्योति बसु, यानी आपको पता है पश्चिम बंगाल के पहले सीएम रह चुके हैं ज्योति बसु, उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ा। अब मंत्रिपरिषद की बात कर लेते हैं, वही चीज बता रही हूँ, दोबारा से रिपीट हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 163, सदस्यों की नियुक्ति सीएम की सलाह पर कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहा है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह पर कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहे हैं, यानी गवर्नर कर रहे हैं। सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों को और उनके विभागों को सौंपना राज्यपाल का काम होता है, लेकिन सलाह कौन दे रहा है? मुख्यमंत्री महोदय दे रहे हैं। मंत्रिपरिषद देखिए, मैंने बताया, ये रहा सीएम, ये रहे कैबिनेट, ये रहे राज्य मंत्री, ये रहे उप मंत्री, ये सब मिलकर क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? आपके मुख्यमंत्री करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का किसके लिए होता है? इसका उत्तरदायित्व होता है विधानसभा के लिए। इंपॉर्टेंट, विधानसभा भंग करने की सलाह कौन देता है? सीएम। किसको देते हैं? गवर्नर को देते हैं। किसी मंत्री को बर्खास्त करना है या राज्यपाल को कहते हैं ये अपना पद त्याग अगर ये कर दे तो पूरे मंत्रिपरिषद को विघटित कर सकते हैं, ये सब होता है। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही कम समय में मुख्यमंत्री कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।